friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in this video we are going to discuss the important questions based on arithmetic mean. It means in the previous video we have already dealt with the introduction of arithmetic mean as well as the basic question based on arithmetic mean, but today we are going to discuss about the important questions based on arithmetic mean. So let us start with the question of first, that is the mean weight of a group of 7 boys is 56 kg. The individual weight in kg of 6 of them are 52, 57, 55, 60, 59 and 55. फाइंड द वेट ऑफ द सेवन्थ बॉय। यानी इसमें क्या बताया गया है, हमें 7 लड़कों का जो मीन वेट है वो पता चल गया है, और उसमें से 6 बच्चे का यानी 6 लड़के का मीन वेट हमें जो नॉर्मल वेट यानी जो उसका वेट है वो हमें पता है, हमें सेवन्थ बॉय का वेट पता करना है। तो इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन हम बना पाएंगे कि मीन वेट ऑफ 7 बॉय कितना है, तो 56 kg। अगर टोटल वेट ऑफ 7 बॉयज़ निकालें तो क्या हो जाएगा, 56 × 7 जो कि हो जाएगा 392 kg। फिर टोटल वेट ऑफ 6 बॉयज़ अगर निकालें तो इसमें यानी सारे जो 6 लड़कों का जो वेट है यानी 52, 57, 55, 60 प्लस 9 59 प्लस 55 सबको ऐड कर लिया जो कि हो गया 338 kg। अब सेवन्थ बॉय का वेट निकालने के लिए हमें टोटल वेट में से जो 6 बॉय का वेट है उसको माइनस कर देना होगा, यानी 392 माइनस 338 जो कि हो जाएगा 54 kg। तो इस तरीके से हैंस वेट ऑफ द सेवन्थ बॉय इज 54 kg। तो इस तरीके से जो सेवन्थ बॉय का वेट होगा वो कितना होगा, 54 kg। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अलग ढंग से, ये ट्रेन पे डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी while going from A to B, its average speed is 60 km/h, and when coming back from B to A, its average speed is 90 km/h. Find the average speed of the train during the whole journey. ये क्वेश्चन आपको अब थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि जब आपने फिजिक्स में पढ़ा था तो उसमें आपको काफ़ी ऐसा न्यूमेरिकल मिला था और आप इससे काफ़ी घबरा रहे थे। तो देखिए, इससे आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट भी डन हो जाता है और साथ में आप अरिथमेटिक मीन को भी समझ जाते हैं। देखिए, हमने क्या किया, जो दूर स्टेशन की बात कर रहे हैं, 2 स्टेशन का ए और बी, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने x किलोमीटर मान लिया। अब अगर x किलोमीटर इस दोनों के बीच के डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी जब हम लोग जा रहे थे ट्रेन से तो उसका एवरेज स्पीड कितना था, 60 km/h। और जब हम लोग क्या कर रहे थे, बी से ए तक आ रहे थे तब इसका एवरेज स्पीड क्या था, 90 km/h। तो अगर हम दोनों का टाइम निकालना चाहें तो हमें पता चल जाएगा टाइम टेकन टू ट्रेवल द x किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, तो इसके लिए हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड का मतलब क्या, x/60, और ये हमें आवर्स में मिलेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग B to A का निकालें तो वो हो जाएगा x/90, ये भी आवर्स में आएगा। अब हमको अगर देखना हो कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है 2x टोटल डिस्टेंस है, पहला जाने टाइम में A to B में x और फिर B to A में आने में x, दोनों मिलकर के 2x हो गया टोटल डिस्टेंस। इसमें अगर टोटल टाइम देखें तो x/60 प्लस x/90 जो कि हो जाएगा 3x + 2x अपॉन 180, यानी 5x अपॉन 180, 5 से कट कर दिया 180 को 36 टाइम्स में, यानी x/36 आवर। तो इस तरीके से हमें टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल डिस्टेंस भी पता है यानी 2x, और टोटल टाइम भी पता चल गया जो कि है x/36 आवर। अब अगर एवरेज स्पीड निकाले होल जर्नी का यानी पूरे जर्नी का, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो गया 2x और बाय टाइम क्या हो गया x/36। इसको हम लोग अगर आपस में कैलकुलेट करना चाहें तो 2x × 36/x, तो x आपस में कैंसिल, और 2 × 36 हो गया 72 km/h। तो इस तरीके से अगर होल जर्नी का अगर हम लोग एवरेज स्पीड देखें, यानी जो जाना भी और आना भी, तो दोनों का अगर एवरेज स्पीड हम लोग निकालने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा 72 km/h, जो कि जाने वक्त से ज़्यादा है और आने वक्त से कम है। जाने वक्त से ज़्यादा क्योंकि जाने टाइम में 60 km/h के स्पीड से गए थे तो उस हिसाब से ज़्यादा है, और आने टाइम में 90 km/h से आए थे तो उस हिसाब से कम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक अ स्कोर ऑफ 63। ठीक है, एक बैट्समैन है जो कि अपने 12वें इनिंग में स्कोर बनाया 63 रन। ठीक है, एंड देयर बाय इंक्रीजेज इट्स एवरेज बाय 2, यानी इसके द्वारा क्या हुआ कि उसका जो एवरेज था वो 2 से इंक्रीज कर गया।
व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12 इनिंग्स। अब हमको ये बताना है कि 12 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ 12th इनिंग बी एक्स, यानी 12th इनिंग तक का जो इसका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज इनिंग का रन जो होगा, एवरेज स्कोर जो होगा उसको हमने एक्स मान लिया। और एवरेज स्कोर जो 11th इनिंग का था वो एक्स से कम हो जाएगा 2, क्योंकि अभी जो है वो उसका एवरेज इनिंग का जो स्कोर है वो 2 बढ़ गया है, यानी जब ये 63 बना है तो वो 2 बढ़ गया। तो पहले जो रहा होगा 11th इनिंग तक वो x-2 रहा होगा। और टोटल स्कोर ऑफ 12th इनिंग इज 12x, यानी अगर टोटल अगर स्कोर देखा जाए तो क्योंकि वो x हो गया उसका इनिंग का एवरेज, तो वो होना चाहिए 12x। और अगर वही अगर 11th इनिंग तक देखें तो 11 इनिंग का क्या हो जाएगा, 11 इंटू x-2 जो कि हो जाएगा 11x-22। अब स्कोर ऑफ 12th इनिंग क्या होगा, टोटल स्कोर ऑफ 12 इनिंग माइनस टोटल स्कोर ऑफ 11 इनिंग, यानी टोटल स्कोर जो उन्होंने अभी तक 12 इनिंग तक मारा है उसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल स्कोर जो उन्होंने 11th इनिंग तक मारा है, तो हमें स्कोर ऑफ 12th इनिंग मिल जाना चाहिए। और 12th इनिंग का स्कोर हमने अभी कितना माना है, हमने माना मतलब हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 63, ठीक है। यानी 12x माइनस 11x-22। अब 11x-22 और 12x क्यों आया वो भी मैं आपको पहले बताया कि टोटल स्कोर 12 इनिंग तक उन्होंने बनाया 12x और 11th इनिंग तक बनाया था 11 इंटू x-12। x कहाँ से आया, क्योंकि हमने माना है कि एवरेज स्कोर जो है वो 12th इनिंग तक x है और जो 11th इनिंग तक था वो क्योंकि उससे 2 कम होना चाहिए तो x-2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 12x माइनस 11x-22 किया जो कि हो गया 12x माइनस 11 प्लस 22 यानी x प्लस 22। और ये x प्लस 22 इक्वल होना चाहिए 63 के, क्योंकि जो 12th इनिंग का स्कोर है वो 63 है। तो x इज इक्वल टू 63 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 41। तो इस तरीके से उसका जो एवरेज है 12 इनिंग के बाद वो हो गया 41, और वो एवरेज इनिंग का जो है वो मतलब 12 इनिंग से पहले यानी 11th इनिंग तक रहा होगा 39। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन पे। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, आपको समझ में आया ही होगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको थोड़ा सा फिजिक्स का भी याद दिलाया, न्यूमेरिकल पार्ट का, और साथ में आपको जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था अर्थमेटिक मीन पे, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में इन तीनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपने डाउट को पहुँचाएँ ताकि आपके सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, and in the next video we will continue to study the arithmetic mean, but in that video we are going to discuss about some method. Okay, so thank you so much friends.